ये सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल से प्लांट में खिलने लग गए हैं। देखिए बहुत ही बड़े बड़े साइज का फूल। साथ ही साथ में ये प्लांट का जो तना है, ब्रांच है, उसको भी मजबूती देता है। तो तना धीरे धीरे मोटा होना भी शुरू कर देते हैं। हर कोई फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट में आपको इसको इस्तेमाल करना ही करना है। और दो तरीके से आप प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताई, हर तरीके का फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, इसका इस्तेमाल आपको करना ही करना है। इसका इस्तेमाल से प्लांट से कलियां झड़ता नहीं, फूल गिरता नहीं है। फ्रूटिंग प्लांट में फूल भी टिका रहता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फूल भी खिलता है। तो फ्रूटिंग प्लांट में फ्रूट का क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया रहता है। फ्लावरिंग प्लांट का बात करूं तो बड़े बड़े साइज का तो फूल खिलता ही है, साथ ही साथ में प्लांट को बहुत ही अच्छा से ये मजबूती देता है। सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। देखिए काफी सारा यहाँ पे सदाबहार का प्लांट आपको दिखा रही हूँ। जो काफी सारा प्लांट है, इसमें जो फूल खिला है, फ्लावर का साइज आप देख लीजिए। ये सारा प्लांट में अभी तक मैंने ये फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं किया है। अब आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा प्लांट में इस फर्टिलाइजर को अप्लाई किया था और उसका रिजल्ट। इस फ्लावर को देखिए, इसका साइज आप देखिए। इस प्लांट में मैंने इस फर्टिलाइजर को अप्लाई किया था, मेरे को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। आप फूलों का साइज देखिए, प्लांट का ग्रोथ देखिए, और प्लांट का साइज बहुत ही छोटा है। छोटा प्लांट में ही देखिए एकदम बड़े बड़े साइज का फूल खिल रहे हैं। जैसे कोई मैच्योर प्लांट में इतना बड़े साइज का फूल खिलता है जब हम प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइजर देते हैं। पर देखिए छोटा सा प्लांट है, प्लांट का ग्रोथ भी, पत्ते देखिए कितना बड़े बड़े हैं, साथ ही साथ में इसका तना भी देखिए कितना मोटा होना शुरू हो गए, और इसका फूलों का साइज तो अभी देख ही रहे हो। मैंने इस प्लांट में अप्लाई किया था, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं बाकी प्लांट में भी डालूंगी सेम फर्टिलाइजर, और इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और देखिए इस प्लांट का पत्तियां का कलर आप एक बार देखिए कितना लश ग्रीन है। और विंग का यानी सदाबहार प्लांट का जो ब्रांच है, तना है, इसमें पानी रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने इस प्लांट में पहले अच्छे से इस फर्टिलाइजर को अप्लाई करके चेक कर लिया है कि कितना रिजल्ट इसमें मिल रहा है। तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मेरे को मिल गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट वुडेड प्लांट में आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है। अब जब सदाबहार प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको दिखा देती हूँ। जब सदाबहार प्लांट में आप देखेंगे इस तरीके से इक्का दुक्का पत्ता पीला पड़ना शुरू हो गए हैं, तो आपको करना क्या है, प्लांट का जो नीचे का मेन तना है उसको आपको अच्छे से चेक करना है कि प्लांट का जो मेन तना है वो काला तो नहीं हो रहा है, यानी प्लांट में फंगस तो नहीं लग रहे हैं। तो आपको करना क्या है, तुरंत प्लांट को धूप से हटा दीजिए, और पानी बहुत ही कम आपको देना है। पानी का कंट्रोल बहुत ही आपको अच्छे से रखना है, और जब भी पानी देना है प्लांट में अच्छे से फंगिसाइड मिला के ही देना है, और बीच बीच में आपको प्लांट को गुड़ाई भी करना है और फंगिसाइड का अप्लाई करना है। तो इस तरह काम करने से सदाबहार विंग का प्लांट कभी कभार बच भी जाता है। ऐसे सदाबहार प्लांट में एक बार फंगस लगे तो मिट्टी का नीचे से प्लांट में फंगस लगना शुरू हो जाता है और प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा टिप्स आपको दे दिया है, आप जरूर करके देखिए। हर कोई प्लांट में आप इस्तेमाल इसका कर ही सकते हो, पर सबसे जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो प्लांट सॉफ्ट वुडेड है, यानी जिस प्लांट का तना, ब्रांच सॉफ्ट वुडेड यानी पानी उसमें रहता है, और प्लांट थोड़ा सा लंबे होते ही आगे की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं। तो इस प्लांट में आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तना बहुत ही जल्दी सख्त हो जाता है, और प्लांट का आगे झुकने का, गिरने का समस्या भी बहुत हद तक दूर रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसका तना आगे की तरफ झुक गए हैं, और प्लांट किस तरह एकदम झुका हुआ है। देखिए इस तरह लेगी सा हो गए हैं। तो इस प्लांट में काम करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमको करना क्या है, ये जो लंबे लंबे टहनियाँ नीचे की तरफ झुक गए हैं, इस पोर्शन को थोड़ा सा ट्रिम करके हम निकाल देंगे।
उसके बाद फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। जो जो नया ग्रोथ आना चालू हो गया ऑलरेडी और जो जो नया ग्रोथ आएगा, दोनों ही अच्छा से मजबूती के साथ ग्रो करते रहेगा और इसमें जो फूल खिलेगा उसका साइज़, उसका क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया निकाल के आएगा। तो देखिए मैंने हल्का सा ट्रिम कर दिया है और नीचे नीचे का जितना ग्रोथ आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ग्रो करना शुरू करेगा। और ये जो कटिंग निकाल के आए हैं इसको भी आप लगा सकते हो। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच तक हमको गुड़ाई कर लेना है। और आप गमला चेंज करना चाहते हो तो गमला भी चेंज कर सकते हो, पर मैं अभी गमला चेंज नहीं कर रही हूँ। पानी देते देते जो मिट्टी गड्ढा बन जाता है मिट्टी पे, तो उसको मैं अच्छा से एक लेवल में कर देती हूँ सॉइल को। उसके बाद ही मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए हमको ले लेना है चॉक। ये जो राइटिंग लिखने के लिए हम चॉक इस्तेमाल करते हैं, इसी को ही हम प्लांट में इस्तेमाल करेंगे। 2 तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। चॉक में है भरपूर मात्रा में कैल्शियम और ये चॉक पाउडर का इस्तेमाल करके ही मेरा इतना प्लांट में अच्छा से फूल खिल रहे हैं और अच्छा बेनिफिट मिला है। तो आप यहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो कि चॉक में जो कैल्शियम है, कैल्शियम तो और भी काफ़ी सारा सोर्स में पाया जाता है, जैसे कच्चा दूध हो गए है, चूना का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कैल्शियम के लिए। तो काफ़ी सारा चीज़ कैल्शियम का स्रोत है, तो चॉक का ही क्यों हम यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस फर्टिलाइज़र को पहले मैंने इस्तेमाल किया है प्लांट में, उसके बाद ही इसका रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चॉक का इस्तेमाल करके ही मेरे को रिज़ल्ट मिला है। बाकी चीज़ आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, आपको सेम रिज़ल्ट मिल रहा है क्या। बाकी जो कैल्शियम का स्रोत है, तो चॉक पाउडर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पहला जो प्रोसेस है इसको मैं छोटा कर लेती हूँ और इसको मैं एक भारी चीज़ से अच्छे से पीस के पाउडर बना लूँगी। मैं काफ़ी चॉक का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सदाबहार का प्लांट है, तो इसमें काफ़ी पाउडर का ज़रूरत पड़ेगा। और ये जो पाउडर आपको हर टाइम नहीं देना, यानी जल्दी जल्दी प्लांट में नहीं देना है। मंथ में सिर्फ एक ही बार आपको 1 स्पून करके इस्तेमाल कर लेना है। छोटा गमला है तो 1 स्पून डालिए, बड़ा गमला है तो 2 स्पून डालिए। जैसे देखिए मैंने पाउडर बना लिया है और कितना नाप पे दे रही हूँ आप देख लीजिए। जैसे मेरा ये गमला 5 इंच का है तो मैं 1 स्पून ही ये चॉक पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। और ये जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ जिसमें रिजल्ट मेरे को मिला है, मैंने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया है। 1 मंथ के अंदर ही मेरे को रिजल्ट मिल गए हैं। आप ज़रूर करके देखिए फ्रेंड्स। एक सदाबहार देसी वैरायटी में ही पहले आप अप्लाई करके देखिए, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्लांट का हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चॉक पाउडर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, 1 स्पून ले लिया मैंने और देखिए इस तरीके से मिट्टी के ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। मेरा ये सदाबहार का सॉइल में मॉइस्चर है, इसलिए मैंने साथ साथ में पानी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ पानी के साथ इसको मिला के दे रही हूँ। तो जैसे ही सदाबहार प्लांट में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने से ख़राब हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए जैसे मिट्टी हल्का सा ड्राई हो जाएगा, प्लांट को पानी का ज़रूरत पड़ेगा, तभी मैं प्लांट में पानी दूंगी। देखिए आपको दिखा रही हूँ इसमें मॉइस्चर कितना है। तो अभी मेरे को पानी बिल्कुल नहीं देना है, प्लांट को बचाना भी है साथ साथ में। तो आपका प्लांट का सॉइल सूखा है तो आप पानी दे दीजिए, चॉक पाउडर का इस्तेमाल करके ही पानी दे दीजिए। तो ये है पहला प्रोसेस, इस तरह आप कर सकते हो। दूसरा क्या प्रोसेस है, आपको पाउडर बनाने का ज़रूरत नहीं है। गमले का मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद ये जो साबुत चॉक है मिट्टी के अंदर आपको गाड़ देना है। तो इस तरह आप गाड़ेंगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेगा और प्लांट में काम करते रहेगा। देखिए छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया मैंने। एक गमला के लिए मैंने एक ही चॉक लिया है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके 4-5 जगह पे मैं इस तरह गाड़ दूँगी। तो 2 बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो आपको आसान लगे आप कर दीजिए। और देखिए मेरे पास जितना सदाबहार प्लांट है सभी में मैं इस पाउडर को इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी वैरायटी है कि हाइब्रिड वैरायटी है, सभी प्लांट में मैं इसको यानी चॉक पाउडर का इस्तेमाल कर लूँगी।
और अब बरसात का मौसम है फ्रेंड्स, बरसात का मौसम में भी आप इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हो। आपका एरिया में अभी लगातार बारिश हो रही है तो पाउडर बना के आप मत दीजिए मिट्टी पे, आप जैसे गाड़ के आपको दिखाए इस तरह चौक का आप इस्तेमाल करिए। तो बारिश का पानी से चौक का कोई नुकसान नहीं होगा, चौक आपका गमले के अंदर ही रहेगा और धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।